हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? हमारे चैनल पे आप सबकी स्वागत है और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सबको भी हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और हमारे जितने भी नए देख रहे हैं हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं आज एक आप सबके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और वो एक गरीब परिवार की कहानी है। और वो वीडियो बहुत रोमांटिक है और आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा और आप लोग समझने के बाद आप लोग बताइएगा कमेंट में हमारी वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और चलिए, मैं देर ना करते हुए वो मैं आप लोग को वीडियो दिखाते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह ये हमारे एक गरीब परिवार की कहानी है। आप लोग भी एक गरीब परिवार में जानते होंगे कि गरीब परिवार में किस तरह आदमी चलता है और अपना जीवन चलाता है। चलिए, मैं इस टॉपिक पे आज थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा। एक इस कहानी में एक गरीब परिवार में एक बहुत दुर्भोग माने बहुत विचित्र वाली कहानी है। और इसमें बहुत ही बहुत पॉसिबल माने कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी पे कोई चीज़ की निर्भर नहीं करना चाहिए। गरीब इंसान एक चीज़ पे निर्भर करके आगे कभी नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए मैं सोचा कि भाई साहब के लिए थोड़ा हमारे जैसे जो भी है, थोड़ा हमारा इस वीडियो को देख के थोड़ा सा समझ आ जाए कि एक कोई भी परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत रहने पर आदमी को खुद अपने ऊपर विश्वास करके आगे कदम उठाना चाहिए। चलिए, मैं आप लोग के लिए उस को आगे बढ़ाते हैं। एक गरीब परिवार में एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से एक जीवन व्यतीत कर रहा था। उस व्यक्ति का हालत बहुत ख़राब था, इतना ख़राब था कि बड़ा मुश्किल था उसका जीना। और इतना मेहनत कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। उसमें उसने क्या किया था कि उसने एक चीज़ पे निर्भर यह करता था कि किसी किसी के ऊपर भरोसा करता था। अब बोल रहे, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि वो भाई क्या चीज़ पे भरोसा करते हैं, तो मैं आप लोग को बता रहे हैं कि वो एक गरीब परिवार, पूरा सीरियस गरीब परिवार, मानी कि वो एक जंगल में रहता था। जंगल में रहते रहते उसका एक लड़का था, एक लड़की था और एक परिवार था। जो उसका वाइफ, जो उसको पत्नी था, वो चारों एक परिवार होके एक जंगल में रहता था। और वो जंगल में रहता था और एक उसके साथ में एक गाय रहता था। और गाय पे वो गरीब परिवार ने क्या करता था, उस गरीब परिवार का उस गाय ने घर चलाता था। तो घर क्या चलाता था, तो उसका दूध बेच के उसने अपना जीवन व्यतीत करता था। तो ऐसे चल रहा था। कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे जब आगे दुनिया बढ़ते गया, तो उसने कुछ दिन बाद एक वहाँ पे एक साधु आया और उसके साथ में जो भी उसका शिष्य था वो भी आया था। और वो एक वहाँ पे आने के बाद उसको उसकी गुरु जी को बहुत प्यास लगा था। तो उसको शिष्य को उसने बोला, उसका गुरु जी ने, कि मुझे पानी मिल सकता है? तो उसका शिष्य ने बोला कि चलिए, मैं देखते हैं कुछ जुगाड़ करके। तो उसने देखा, ढूंढने थोड़ा देर ढूंढने के बाद, तो ढूंढने के बाद उसने क्या देखा कि उस झोपड़ी में, मैंने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं मिला। तो मिलने के बाद उस जंगल में, मैंने बीच जंगल में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने क्या देखा कि उसके बगल में एक झोपड़ी था और जब वो झोपड़ी में और एक छोटा सा परिवार रहता था। तो मैं आप लोग को पहले बता दिए कि वो परिवार कौन था। तो एक गरीब परिवार था जो आप लोग को मैं बताएं। तो उस परिवार के पास उसका शिष्य गया। तो शिष्य को
शिष्य ने क्या बोला कि क्या मुझे क्या एक गिलास पानी मिल सकता है। तो तब तक वहाँ पे उसके गुरुजी आके पहुँच गया। तो गुरुजी पहुँचने के बाद जब वो तो गरीब परिवार जब उसका निकला, तो जो गरीब आदमी था उसने निकल के बोला, आवाज़ देने के बाद जब निकला तो उसने क्या बोला कि क्या मुझे पानी मिल सकता है। तो उसने बोला कि क्यों नहीं बाबा, ज़रूर मिलेगा पानी। तो वहाँ पे एक गिलास पानी निकाल के दिया। तो कुछ देर बाद उसका परिवार निकल गया, जो उसकी पत्नी थी वो भी निकला। फिर धीरे धीरे कुछ देर बाद उसका दोनों बालक निकल गया, एक लड़का एक लड़की, वो भी निकल गया। तो कुछ दिन बाद जब कुछ देर बाद तो पानी पीने के बाद उसका गुरुजी ने बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो बोला क्यों नहीं गुरुजी, बैठिए। तो वहाँ बैठने के बाद उसने बोला कि क्या आप लोग यहाँ क्या करते हैं जंगल में। तो गुरुजी को उसने गरीब आदमी ने क्या बोला कि क्या करेंगे गुरुजी, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने बोला कि क्या ये उसके बगल में था, उसका बगल आस माने घर जहाँ बनाया था, तो वहाँ पे उसका एक घर का बगल में खेत था, थोड़ा सा खेत था तो और झोपड़ी था उसका घर। तो वो झोपड़ी में रहता था और वो बाल बच्चे रहता था उसके साथ। तो गुरुजी ने बोला क्या तुम खेती कर लेते हो। तो बोला कि कहाँ कर पाएंगे गुरुजी खेती, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। तो पैसे के लिए जब पैसे नहीं है तो सामान नहीं है और कुछ नहीं था, मैंने कुछ उसके पास व्यवस्था नहीं था। जंगल में तो आप सबको पता है कि गरीब आदमी जब एक जंगल में रहेगा तो उसको कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए गुरुजी ने बोला क्या फिर तुम कैसे अपना जीवन पालन चलाते हो। तो उसने बोला गुरुजी हमारे पास एक गाय है, उसी से गाय का दूध निकालते हैं, ये आधा दूध बेच देते हैं और आधा दूध खाते हैं घर में। तो उसने बोला क्या, पर ऐसे बात करते करते कुछ देर गुरुजी शाम हो गया। अब शाम होते होते बात करते करते फिर अंधेरा हो गया। तो अंधेरा हो गया तो उस गरीब परिवार को उस गुरुजी ने बोला क्या मैं यहाँ पे आज रात रुक सकता हूँ। तो उस गरीब परिवार ने बोला कि क्यों नहीं गुरुजी, आप यहाँ रह जाइए। तो उसका शिष्य था और वो गुरुजी था, दोनों वहाँ पे रुक गया। तो जब वो गुरुजी और शिष्य वहाँ रुक गया तो रात में जब रहने लगा, तो जब रहते रहते जब रात में 12 1 2 बज गया, तो जब रात पूरे तरह रात हो गया तो सारा सो गया था। तो सारा सो जाने के बाद वो क्या किया कि उस गुरुजी ने उसका शिष्य ने शिष्य को बोला चलो मैं अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो गुरुजी शिष्य ने बोला गुरुजी इस टाइम जाना अच्छा बात नहीं है। तो फिर भी उसका शिष्य ने सोचा कि नहीं कुछ तो पालन करना चाहिए, हमारे गुरुजी है तो इसकी बात का पालन करना हमारा धर्म है और कर्तव्य है। तो उस भाई ने क्या बोला कि चलिए गुरुजी मैं हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो गुरुजी ने बोला चलो। तो जब जाने के टाइम जब शुरू हुआ तो गुरुजी ने बोला कि उसका गाय को यहाँ से ले चलो। तो उसका गाय को उसने उस शिष्य को बोला। तो शिष्य ने बोला गुरुजी ये सही बात नहीं है। तो बात सही है भाई साहब, अगर किसी की शिष्य है, अगर उसका बात अगर बोल रहा है तो उसका बात तो मानना ही पड़ेगा। तो उसका वो गुरु जी का बात थोड़ा सा बात समझ में नहीं आया। तो इसका शिष्य ने बोला कि गुरु जी ये बात ये सही चीज़ सही बात नहीं है। तो उसका गुरु जी ने बोला मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। तो उसका शिष्य बोला कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कर्तव्य है कि गुरु जी की बात का पालन करना है, चलो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर उसका शिष्य ने क्या किया, उसका गाय को ले जाके भगा दिया। उसका गुरुजी ने बोला कि इतना दूर में भगा देना कि वो गाय कभी लौट के इसका घर पे नहीं आ पाए।
तो थोड़ा दिन बाद होने के बाद उसने क्या किया, वहाँ पे वो गुरुजी और उसका शिष्य यहाँ से चला गया और उसका गाय भी लेके भाग गया। जब उसका गाय लेके यहाँ से थोड़ा दूर भाग गया, तब उसका शिष्य कुछ दिन बाद जब हो गया, बहुत दिन बाद हो गया, तो थोड़ा दिन बाद मैंने कि बहुत दिन बाद, तो उसका शिष्य को याद आया कि क्या भाई, मैं यार एक आदमी की गाय लेके भगा दिया था, चलो मैं एक दिन घूम के आते हैं कि वो कैसा है। तो वहाँ पे उसका शिष्य आया घूमते घूमते, तो वहाँ पे आया तो देखा क्या, वहाँ पे एक झोपड़ी नहीं, एक घर बना हुआ था। वहाँ पे जब घर बना हुआ था तो उसका शिष्य ने बोला, यहाँ पे लग रहा है कि वो आदमी भाग गया होगा। उसको लगा, ऐसा महसूस हुआ कि वो आदमी यहाँ से भाग गया होगा। तो फिर उसने क्या सोचा कि चलो मैं पूछ के देखते हैं कौन है। तो फिर देखा आसपास में कोई नहीं है। तो फिर उसका शिष्य ने क्या किया, मुड़ के जाने का प्रयास किया कि चलो यहाँ पे अभी तो लग रहा है कोई नहीं है, चलो बाद में कभी आएंगे। तो फिर जैसे ही पलटा तो जैसे देखा तो वो गरीब आदमी देखा जो पहले जिसकी गाय लेके गया था, वही आदमी था। फिर जब उसने देखा तो पहचान गया। उसने कहा कि गुरुजी आप वो शिष्य है, गुरुजी की शिष्य हैं। तो बोला हाँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला, हम लोग क्या करेंगे बाबा, ये मैं हमारे जिस तरह मुश्किल हो गया कि क्या बताएं। आप लोग यहाँ से जब चले गए तो हमारा गाय भी कहीं चले गए। तो जब गाय जाने के बाद हमारा हालत और ख़राब हो गया था। तो ख़राब जब हो गया तो मैं क्या करने लगा कि जंगल में रह के, जंगल में तो उसका घर ही था, तो जंगल में क्या करता, उसने एक लकड़ियाँ छोटा छोटा काट के लकड़ियाँ बेचना चालू किया। जब लकड़ी बेचते बेचते जब वो चालू किया तो लकड़ी बेचते बेचते कुछ दिन तक फिर अपना सामान जुटाया, खेती करने का जब सामान जुटाया तो खेत में बहुत सारा सब्जियां अगैरह वगैरह, मैंने कि बहुत सारा चीज़ उपज होने लगा। तो आप लोग को डिटेल में तो आप लोग समझ गए होंगे कि खेत में क्या उपज होता है। इसीलिए मैं फिर उसका शिष्य ने बोला, क्या फिर ये कैसे हुआ? तो फिर बोला कि गाय जब मेरा चला गया यहाँ से तो बहुत हालत ख़राब हो गया, तो मैं लकड़ियाँ काट के बेचना चालू किया। तो मैं आज फिर लकड़ी काट के बेच के जब चालू किया तो थोड़े दिन बाद कुछ सामान लिया और सामान लेके मैं अपना खेत में काम करना चालू किया और सब्जी उगाना चालू किया। और जब सब्जी उगाना चालू किया तो रंग बिरंगी सब्जी उगाया और बहुत तरह की सब्जी उगाया और सब्जी उगा के उसने बेचना चालू कर दिया। और जब सब्जी जब बेचते बेचते जब वो एक दिन सक्सेसफुल आदमी बन गया, तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसका शिष्य बोला कि आज तो बहुत बड़ा घर बना लिए हो। तो उसने बोला कि सब आप लोग उस गाय की देन है, अगर मैं उस गाय पे भरोसा और निर्भर करते रहता तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए भाई साहब इसमें यह समझ में आया कि आप लोग कुछ तो समझदारी होंगे, आप लोग को हुआ होगा कि इसमें किसी पे निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर वो गाय पे भरोसा करके रहता तो उसका जीवन उसी तरह रहता। तो उसी तरह आज वो वहाँ का, वो अगल बगल का, गांव का, बहुत तरह का, आज वो सब्जी का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। आज वो इतना बड़ा व्यापारी बन गया कि बहुत बड़े, उसने शिष्य को बता रहा है सारा बात कि आज मैं यहाँ का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तो शिष्य ने बोला कि बहुत अच्छी की बात है। तो बोला कि नहीं गुरुजी, क्या बताएं आप लोग को, सब आप लोग की मेहरबानी है। जब हमारी गाय चले गए और आप लोग चले गए तो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आप लोग के बहुत मेहरबानी है। चलिए आप सबको प्रणाम करते हैं। उस गरीब आदमी ने उसको धन्यवाद किया दिल से। और इसमें आप लोग को यही समझ आया होगा कि किसी के ऊपर कोई चीज़ निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर वो उस गाय पे निर्भर करता भाई साहब, क्या आज इस मुकाम तक पहुंच पाता?
तो इसीलिए कहता है कि आदमी कितने भी गरीब रहे वो गरीब नहीं है। गरीब जिसको हर चीज़ रहते हुए भी मन पे किसी के ऊपर निर्भर रहता है। अगर निर्भर करते रहेगा कि मुझे ये दूसरे के ऊपर भरोसा करता रहेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए भाई साहब मैं आज आप सबके लिए थोड़ा सा बात बताएं, आप लोग को अगर कुछ समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो आप लोग मानेंगे। मैं थोड़ा सा अभी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो चलिए मैं आप सबके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे और मैं इसी तरह वीडियो